अब रजब भट्ट ने ये सोचा हुआ था कि मैं अपनी वाइफ को इस तरह नहीं दिखाऊंगा कि भाई वो बेड पर पड़ी हुई है हॉस्पिटल में इस हालत में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इकरा कंवल ने बेड पर लेटे हुए खुद को दिखाया था और जिस तरह की उनकी कंडीशन थी तो लोगों ने ये भी लिखा था पेट भी दिखा दें, अब बच्चा पैदा होता हुआ भी दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने मैच हरवा के या हार कर भी लोगों का दिल जीत लिया। भाई देखिए, जब क्रिकेट मैच के दौरान कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को इंसल्ट करने की कोशिश करता है या ऑडियंस में बैठे हुए वो जाहिल लोग जो दूसरों को सिर्फ ये कह कर पुकार रहे हो बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, कैसा लगा फला, तो फिर जाहिर है अगला बंदा क्या कर सकता है। एक तो वो प्लेयर है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, भाई वो कब तक बर्दाश्त करेगा, आखिर इंसान तो है। जब हारिस रऊफ को बार बार टाउंट किया गया, उनको बाप बाप के नारे लगाकर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने आगे से ऐसे इशारे किए कि पाकिस्तानी पूरी कौम जो है उन पर फख्र महसूस करिए, उनसे प्यार करिए, क्योंकि आपको भी पता है, मैं भी दिखाता हूँ, ये देखे ये भी खुश हो रहा है, ये भी खुश हो रहा है, क्योंकि जब उन्होंने इशारा किया भ्रम, आप इसका इशारा समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि जिस वक्त ये मैच हार रहे थे हम लोग, बल्कि हार चुके थे, और इसी दौरान जब हारिस रऊफ की ये वीडियो वायरल होती है कि भाई ब्रम, इसका मतलब ये था कि भाई तुम मुझे क्या इशारे कर रहे हो, बाप बाप होता है, पाकिस्तान को गालियां दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तुम्हें याद नहीं है हुआ क्या था तुम्हारे साथ। बड़े जो है दहशतगर्द बनकर आप लोगों ने जहाज भेजे थे, बड़े ताकतवर बनकर, क्या हुआ तुम्हारे जहाज़ों का, आखिर तुम मुकर ही गए कि भाई हमारे तो जहाज कोई तबाही नहीं हुए। बहरहाल बात यह है कि भाई हारिस रऊफ ने इस वक्त अपनी पूरी कौम का ना सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब पूरे भारत में आग लग गई है, मीडिया सिर्फ ये चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई हारिस रऊफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल मीडिया के लोग चीख चीख कर बोल रहे हैं, लेकिन यार क्यों पाबंदी लगनी चाहिए। वो कहते हैं कि पीसीबी को हारिस रऊफ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये क्या तरीका है, ये कौन कौन से इशारे कर रहे हैं। तुसी जड़ियां हरकतां कीतियां ना, तुहानू तो हले बड़े और बड़े गंदे गंदे इशारे करने चाहिए सर, लेकिन नहीं तो हारिस रऊफ थोड़ा लिहाज कर गया यार बात यह है, यहां पर अगर कोई प्लेयर खेल के मैदान में उतरा हुआ है, उसको आप पूरी तवज्जो से खेलने नहीं दे रहे हो, उसका ध्यान बटा रहे हो, उसको बार बार सता रहे हो, उसको गुस्सा दिला रहे हो, आखिरकार उसने क्या करना था यार। शुक्र करें उसने आप लोगों को जहाज आहो हैं टैने का ही खाली इशारा किया है। समझते गए हो सो तुसी इंडियन है, वैसे बड़े तुसी चालू हो। अभी जरा आग लगी हुई है ना, मजा आ रहा है। क्यों पाबंदी लगाए भाई, पाबंदी तो आप लोगों पर लगनी चाहिए। आइंदा किसी भी स्टेडियम में आप लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए। हाँ चलो, जो अच्छे लोग हैं उनको तो समझ है ना यार, चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों ने ये क्लिप देखा तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लिप देखकर कैसा लगा। और अगली बार कभी भी देखें, हमारी भी बहुत सारी वीडियोस होती है जिसमें इंडियन आकर लिखते रहते हैं बाप बाप होता है, बाप बाप। यार ये क्या, ये कोई अजीब सी बातें इन लोगों के दिमाग में पड़ी होती है। हाँ कुछ लोग हैं बहुत अच्छे समझदार हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दो देश आपस में लड़े, दो देश अपना नुकसान करें, उनके बच्चे मारे जाएं, वो कभी नहीं चाहते। लेकिन कुछ हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई हो। यार इतनी बार आपकी मेहमान नवाजी कर चुके हैं, हम आपको चाय पिला चुके हैं, जरा अभिनंदन से पता तो करो भाई हमारी चाय कैसी है। हाँ फिर लड़ने का सोचिएगा। बहरहाल इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी के नए आने वाले ड्रामे के बारे में, जिसको नाम दिया जा रहा है दीवानगी 3। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है जरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको जरा पहले ड्रामे के बारे में बताता हूँ। दीवानगी एक ड्रामा आया था जिसमें हिब्बा बुखारी और दानिश तैमूर थे। ये ड्रामा उस दौर का सुपर डुपर हिट ड्रामा था और इस ड्रामे को लोगों ने बेपनाह पसंद किया था। इस ड्रामे का जो एंड था उसका तो लोगों ने बड़ा बेसब्री से इंतजार किया था, और जो एंड था वो वाकई बहुत मजेदार था यार पता नहीं मैं ऐनक उतारना भूल गया चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस ड्रामे की वजह से दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी का कैलिबर बहुत ज़्यादा ऊपर गया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इन सबको लगा कि यार इसी ड्रामे का पार्ट 2 बनाते हैं। एक और ड्रामा आने वाला था और उस ड्रामे में भी दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी थे।
अब जब वो ड्रामा आ रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसा ही शो किया कि दीवानगी का पार्ट 2 आ रहा है। लोगों ने बड़ा इंतजार किया, लेकिन जब वो ड्रामा रिलीज हुआ, ऑन एयर हुआ, तो उस ड्रामे का नाम था जानिसार। अब उस ड्रामे में टच देने के लिए उसका जो गाना था ना, हो बेवफा, इस तरह का एक सुर जो था ना, वो उसमें डाल दिया। लोगों को फील आए कि भाई ये पार्ट 2 है। अब बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि पार्ट 2 बनाए। भाई पार्ट 2 कैसे बनाए? बंदा मर गया, गोली उसने मथे विच मारी है, भाई पार्ट 2 बनाए। बंदा दोबारा जिंदा कितों करोगे यार। और इसी चाहत को देखते हुए उन्होंने दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी को एक बार फिर से कास्ट करके ये ड्रामा बनाया जानिसार। वो भी सुपर डुपर हिट गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दीवानगी जो ड्रामा था उसके इतने ज्यादा व्यूज नहीं थे। व्यूज तो बहुत थे लेकिन बिलियंस में नहीं थे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस वक्त, ये कोरोना से पहले की बात है, तो उस वक्त यूट्यूब का इतना रुझान नहीं था। लेकिन बाद में जब जानिसार आया, वो कोरोना के बाद की बात है, और कोरोना में तो लोगों ने यूट्यूब के अलावा कुछ तक ही नहीं। उसके बाद जानिसार के जो व्यूज थे ना, वो बिलियंस में। और एक बार फिर से ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीवानगी पार्ट 3 आने वाला है। अब लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी का ड्रामा आने वाला है। आपको पता है हिब्बा बुखारी ये कहती हैं कि मैं रेटिंग क्वीन हूं, मैं जिस ड्रामे में काम करती हूँ उस ड्रामे की रेटिंग बड़ा ऊपर चली जाती है। वैसे यहाँ पर मैं हिब्बा बुखारी को ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप रेटिंग क्वीन है तो भाई दानिश जो है वो रेटिंग किंग है। भाई उनका कोई भी ड्रामा फ्लॉप जाता ही नहीं है। और इस वक्त इंस्टा पर दानिश तैमूर के जो फॉलोअर्स हैं वो सबको, मतलब मेरे में सबको कम्पीट कर गए हैं, सबसे ज्यादा है। और अब इन चीज़ों को देखा जाए तो भाई उनकी वाइफ रोज़ाना आयजा खान पोस्ट लगाती रहती हैं कि मेरा वो मियाँ जिसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। काश फॉलोअर्स की वजह से बीवियाँ ये कहती कि मैं अपने मियाँ पर बड़ा फख्र करती हूँ। बीवियाँ तो कहनी आटा चीनी पत्ती पूरी करो तब मैं थोड़े तो फख्र करानी। बहरहाल यार अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे। और जो ड्रामा आने वाला है उसका अभी नाम तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। बाबर जावेद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और बाबर जावेद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखें कभी आने वाला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने ड्रामा सीरियल जानिसार और शेर में बिलियंस में व्यूज लिए हैं, ये ड्रामा भी मुझे लगता है कोई नई रिकॉर्ड लगाएगा। हूँ तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लग रहा ना मैं दानिश तैमूर के खिलाफ बोलता हूँ यार। हर बार लोगों को लगता है मैं दानिश तैमूर के खिलाफ बोलता हूँ। दानिश तैमूर की एक वीडियो मैंने वो निकाली, भाई वो मैंने थोड़ी बनाई जिसमें उन्होंने यूं किया हुआ है। भाई लोग कह रहे थे भाई तुम जलते हो। मैं जलता हूँ क्यों? हिब्बा बुखारी मैंने फोन किया सी के पहले तू मेरे नाल हीरो आना सी। हद हो गई है यार। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक पते की बात बताऊं, जितना मर्जी बंदा हैंडसम होना, उसकी कोई 15-20 साल पुरानी वीडियो या कोई तस्वीर निकाल लें तो उसका मुंह डिंगा चिब्बई होता है यार। ये लोगों को लगता है, क्योंकि जब आप पर सही जो आपकी जो पर्सनालिटी बनती है ना, वो 30 के बाद बनती है। और बंदों को लगता है ना यार टीन एज में हम बड़े सोने लग रहे होते हैं, तो जब आप सही जवान होते हैं ना 30 के बाद, फिर आप जाकर अपनी वीडियोस को देखते हो तो कहते हो लो मैं कितना बुरा लग रहा था। कुछ लोगों को लगता है मैं बड़ा मम्मी डैडी था। हाँ यही गल है, सही कहते हो। चले खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट ने उन लोगों को धमकियां लगा दी हैं भाई। उन लोगों को कहा है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा जिन लोगों ने उनके बच्चे की तस्वीरें रिलीज की हैं। और ये हुआ कैसे आपको पता है? रजब भट्ट अपने व्लॉग्स जो है ना वो 2 दिन पहले शूट कर लेते हैं और लगाते हैं बाद में। किसी नर्स ने या डॉक्टर ने वहां पर बच्चे की और ईमान की तस्वीरें बनाकर लगा दी हैं। भाई वो वायरल हो गई। अब जो है रजब भट्ट को गुस्सा आ गया कि भाई मैंने अपने बच्चे को अभी ठीक से देखा नहीं, मैंने फेस रिवील अभी तक नहीं किया था, तो लोगों के सामने ये वीडियोस लगा दी हैं, मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। लगता यह है कि भाई उनको बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि जिस तरह से इकरा कंवल के घर बेटी पैदा हुई तो लोगों ने कहा वेल लो जी एक और कंटेंट पैदा हो गया, मतलब उनको कंटेंट मिल गया, बच्चा पैदा हुआ है जी। अब उसका चेहरा छुपाते 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 एक बहुत ज्यादा हाइप बनेगी। हाइप बनते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे दिखाओ ना जी दिखाओ ना। अब जिस दिन लिखा होगा थंबनेल पर फेस रिवील, अब फेस रिवील पर जो व्यूज आने हैं 5, 6, 7 मिलियन आ जाएंगे, दिहाड़ी लग जाएगी जाहिर है। अच्छा एक तो ये बात होगी, दूसरी ये हो सकती है कि उन्होंने कहा हो कि नजर ना लग जाए, हो सकता है ये भी उन्होंने सोचा हो। लेकिन बात ये है, ये जो जितने भी पब्लिक फिगर्स होते हैं इनके लिए यही मसाइल होते हैं। कहीं पर खाना खा रहे हैं, लोगों ने वीडियो बना दी, फैमिली की भी बना दी, लगा दी, ये बड़ा मसला होता है यार। हम अपने आप को तो उस तरह नहीं कहते, लेकिन मसाइल हमारे लिए भी होते हैं। जिस तरह से रुमैसा खान ने एक बार वीडियो लगाई थी और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में थी और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन वहां पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी मुझे देख रहा था कि मेरे साथ सेल्फी बना रहा था, मेरे साथ टिकटॉक बना रहा था, वहां पर जो डॉक्टर्स थी वो भी बना रही थी, जो नर्सेस थी वो भी बना रही
रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार इनको ये बात तो समझनी चाहिए। और हमजा भट्टी वो जो फूड व्लॉग्स करते हैं, वो भी उन्होंने भी कहा कि मैं एक दफ़ा जनाजे पर गया तो जनाजे पर लोगों ने मेरे साथ तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, मैं जनाजे को कंधा दे रहा हूँ। तो बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें होती हैं। अब नर्स ने खुशी खुशी अपने फेसबुक पर लगा दिया होगा कि या डॉक्टर ने कि भाई ए केस मैं ही किया है, एदी दाई मैं ही हाँ, तो ज़ाहिर है उन्होंने फ़ख्र में कर दिया होगा। अब ज़ाहिर है रजब भट्ट को गुस्सा आ रहा है। अब रजब भट्ट ने ये सोचा हुआ था कि मैं अपनी वाइफ को इस तरह नहीं दिखाऊंगा कि भाई वो बेड पर पड़ी हुई है हॉस्पिटल में इस हालत में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इकरा कंवल ने बेड पर लेटे हुए खुद को दिखाया था और जिस तरह की उनकी कंडीशन थी, तो लोगों ने ये भी लिखा था पेट भी दिखा दें, अब बच्चा पैदा होता हुआ भी दिखा दें, उसका भी व्लॉग बना लें, वो शॉट तो आपने मिस कर दिया। ये सारी चीज़ें लोगों ने कहीं थी, बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था, तो उस वजह से मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने सोचा था कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। और इस पर रजब भट्ट मेरा ख्याल है पहले भी कह चुके हैं, मैंने एक क्लिप शायद देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो पछतावा ये है कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आया व्लॉग्स में, मुझे नहीं लेकर आना चाहिए था। लेकिन पछताने के बाद फिर उन्होंने एक बार फिर से गाड़ी में उनको बिठाकर व्लॉग बना लिया था, ब्रेकों में आग लग गई तो फ्लाण हो गया। नहीं, बाज नहीं आते यार, कंटेंट भी तो चाहिए होता है। कंटेंट बनेगा तो पैसा कमाने होगा, पैसा कमाएंगे तो ये केस लड़ेंगे। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो, आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।